नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। माननीय मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी जी माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
देखिए, सम्राट चौधरी के द्वारा दूसरी बार बतौर डिप्टी सीएम की शपथ ले ली गई है। इस बीच नीतीश कुमार ने भी 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में भी। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, चौथी बार लखीसराय सीट से जीते विजय सिन्हा ने भी दूसरी बार बतौर डिप्टी सीएम बिहार में शपथ ले ली है। पिछली सरकार में जिस ट्रायो को आपने देखा, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, ठीक उसी ट्रायो ने इस बार एक बार फिर से शपथ ग्रहण कर ली है और इसी के साथ में सरकार का गठन हो गया है और वही चेहरे जो पिछली सरकार में नजर आ रहे थे वो इस सरकार में भी नजर आएंगे और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार नहीं लेकिन चेहरे वही। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल लेता हूं ईश्वर का शपथ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं, ज्ञान करता हूं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आप देखिए, गांधी मैदान से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो, मंगल पांडे हो और अन्य मंत्रियों के द्वारा भी फिलहाल शपथ ग्रहण कर ली गई है और इसी के साथ में एक नए दौर की आप कहिए बिहार के लिए शुरुआत हो गई है, क्योंकि
ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ना सिर्फ सत्ता के समीकरणों को नया रूप देने वाला है, बल्कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की जो दिशा है वो भी तय करने वाला है। और अब आप देखिए कि मंच पे जितने भी चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक पल है, ये एक बहुत बड़ा पल है, न केवल बिहार के लिए बल्कि देश के लिए भी, क्योंकि एनडीए ने एक बार फिर से जीत का परचम लहराकर ये साबित कर दिया है कि देश की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके तौर पर बीजेपी उभरी है, एनडीए उभरी है। और ये वो चेहरे हैं जो आपको मंच पर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, अब बिहार में भी जीत का परचम लहराकर ये साबित कर दिया है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एनडीए उभर कर सामने आई है। और अब देखिए बिहार की जनता बड़ी तादाद में मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद और सभी नेताओं को, मंत्रीगण जो कि बिहार की विधानसभा में आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर्मेलिटीज जो है तमाम वो भी इस दौरान की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह भी इस बीच मंच पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुराते हुए नजर आए थे। इस सबके बीच में 10 तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि आज का पल ऐतिहासिक है और नरेंद्र मोदी का विजय पथ इसको क्लियर कट कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ में नीतीश कुमार, वो चेहरा जो कि आज 10वीं बार शपथ लेता हुआ नजर आया। साल 2000 से वो पल था जब वो पहली बार बतौर मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आए। मार्च में, नवंबर 2005 में एक बार फिर से उनके द्वारा शपथ ली गई। उसके बाद में साल 2010, फरवरी 2015, नवंबर 2015, जुलाई 2017, नवंबर 2020, साल 2025, अगस्त 2022 और जनवरी 2024 और आज का दिन साल 2025। एक वो महत्वपूर्ण पल जब 10वीं बार नीतीश कुमार के द्वारा शपथ ली गई। और इसीलिए देखिए हर बार ये कहा गया कि बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए, कि नीतीश कुमार की ही जो चेहरा होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी क्यों ना हो। तमाम जो आरोप थे वो भी नीतीश कुमार के ऊपर लगते हुए नजर आए। जो विपक्षी गठबंधन था उन्होंने अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया, लेकिन बिहार की जनता ने नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज एक बार फिर से उसी चेहरे पर विश्वास के साथ में, आस के साथ में बिहार की जनता ने बम्पर पहले तो मतदान किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसके बाद में बीजेपी की, एनडीए की बम्पर जीत होती है, जेडीयू की जीत होती है और मुख्यमंत्री पद एक बार फिर से 10वीं बार नीतीश कुमार के द्वारा संभाला जाता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये शपथ ग्रहण समारोह न सिर्फ सत्ता के समीकरणों को नया रूप देने वाला है, बल्कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा, क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य है। और माननीय मंत्रीगण मनोनीत खास बातें कही थी श्रीमती लेशी सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के सच्चा प्रतिष्ठा रखूं, मैं भारत की और अखंडता, मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष सभी प्रकार के लोगों संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शपथ लेती हूँ कि बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए बुलाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा या व्यक्तियों के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो आप देखिए शपथ ग्रहण समारोह आगे बढ़ते हुए लेशी सिंह, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव और अन्य नेताओं के द्वारा यहां पर शपथ ग्रहण कर ली गई है। और
सरकार का गठन फिलहाल हो चुका है। और आपको ये भी बता दें कि बिहार में इस बार बम्पर जीत हुई है। 243 सदस्यीय विधानसभा जो बिहार की है उसमें से 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की गई है एनडीए की सरकार के द्वारा। भाजपा ने अकेले एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक बड़ा जो रोल है वो निभाया है। 89 सीटों के साथ में भाजपा जीती है। जेडीयू ने 85 सीटें जीती हैं और 10वीं बार आज नीतीश कुमार के द्वारा जो शपथ है वो ग्रहण कर ली गई है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा 19 सीटें जीती गई। एक बेहतर प्रदर्शन, एक बड़ा प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 विधायक इसमें उनके शामिल रहे। 4 सीटों पर जीत का परचम उन्होंने लहराया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। जब स्वागत किया जा रहा है इस पूरे मंत्रीगण का तो बिहार की जनता भी बहुत खुश नजर आ रही है। न केवल वो जनता जो कि मैदान में मौजूद है, जो कि गमछा लहराकर सभी मंत्रियों का स्वागत कर रही है, बल्कि साथ साथ में वो लोग भी जो आज इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, खास करके जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, जिन्होंने देखा है जंगल राज कैसा रहा है, जिन्होंने देखा है कि जब आरजेडी का टेन्योर था, जब लालू यादव टेन्योर में थे तो उनके द्वारा क्या कुछ किया गया, कैसा वो समय रहा। यही कारण है कि अब उस समय को भुलाकर बिहार की जनता विश्वास के साथ में, आस के साथ में एक नई सरकार को उन्होंने चुना है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा जताया है, क्योंकि बिहार की जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, महिलाओं का जो उत्थान है वो चाहती है। और ये भी एक मेजर रीजन है ताकि महिलाओं का डेवलपमेंट हो, महिलाएं आगे से ज्यादा बढ़े और बिहार का जो बच्चा है, बिहार के जो लोग हैं, उन्हें बाहर जाकर रोजगार ना तलाशना पड़े। इसी आश्वासन को दिया गया था सरकार के गठन से पहले, सरकार के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा। और इसके ऊपर विश्वास भी जनता ने जताया है। न केवल फ्रीबीज के ऊपर विश्वास जताया है, बल्कि जो वादे किए गए हैं उसमें जो विश्वास है वो सबसे ज्यादा जताया गया है, क्योंकि यही वो चेहरे हैं। आप देखिए, खास करके पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, वो विश्वसनीय चेहरा, वो करिश्मेटिक लीडर के तौर पर उभरना, वो बातों में उस विश्वास का झलकना, यही कारण है कि जनता ने एक बार फिर से अपना जो समर्थन है वो सरकार को दिया है। क्योंकि जिन जिन राज्यों में एनडीए की सरकार मौजूदा वक्त में है, चाहे वो केंद्र में हो या फिर वो अन्य राज्यों की अगर बात की जाए वहां पे हो, अच्छा काम किया गया है। और अच्छे काम के साथ साथ में रोजगार की जो उम्मीद है वो दिखी है, स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए काम किया है, महिलाओं के हित में काम किया है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए काम किया है। और एक बार फिर से यही कारण रहा कि बिहार में महिलाओं ने खास करके बम्पर वोटिंग की, युवाओं ने बम्पर वोटिंग की और 68% से ज्यादा जो वोट्स थे वो बिहार में कुल मिलाकर पड़े हैं, जो कि एक बहुत अच्छी वोटिंग कही जाती है। बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में बिहार की जनता ने हिस्सा लिया और उसके बाद आज यही माननीय मंत्रीगण मनोनीत मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे। नजदीक रहिए, बताते हैं आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और निर्वहन करूंगी। मैं भय या अनुराग या देश के मान के लोग न्याय करूंगा, संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रमा निषाद प्रदान करता हूँ कि जो बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रकट नहीं करूंगा। पहले से करके रखिए।
मोहम्मद जमा खान के द्वारा शपथ ली गई, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र महता और रमा निषाद के द्वारा भी शपथ ले ली गई है। इस सबके बीच में सुजाता पांडे जी लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। सुजाता जी, महिलाओं के चेहरे भी इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए और साथ साथ में खास करके जो विधानसभा है उसमें भी महिलाएं शपथ लेती हुई नजर आ रही है, यानी कि विमेन पावर को एक बार फिर से बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा आगे रखा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल है। 3 महिलाओं का नंबर है। हालांकि इस पे बहस हो सकती है कि क्या और ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के नीतीश सरकार को, डबल इंजन की सरकार पे अपना विश्वास जताया, उससे ये एक बहस हो सकती थी कि क्या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और होना चाहिए। खास करके जिस तरह से जंगल राज के खिलाफ महिलाएं मुखर रही, जिस तरह से स्थिरता को उन्होंने बढ़ावा दिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजन को और नीतीश कुमार के महिलाओं के जनरेशनल पॉलिटिक्स पे अपनी मुहर लगाई, तो ये एक बात हो सकती है। पर लेकिन अच्छा लग रहा है कि 26 मंत्री में से 3 महिलाएं भी हैं और उनका बैकग्राउंड भी अगर आप चेक करेंगे, जैसे श्रेयसी सिंह है, मैं चेक कर रही थी, वो इंडियन शूटर भी रह चुकी हैं। हालांकि उनके पिता भी मतलब एक तरह से आप उनको कह सकते हैं कि मतलब उनके पिता भी राजनीति में थे। नीतीश कुमार के एक टाइम में काफी धुर विरोधी हुआ करते थे, जेडीयू में थे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार से उनकी रार चलती रहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनको मंत्री बनाया गया है, बीजेपी उनको आगे रख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इस कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा तो आप देखेंगे कि और महिलाएं जो है वो आपको नजर आएंगी मंत्रियों के रूप में। मुझे लगता है बिहार को नहीं, इस पूरे देश को ज्यादा महिला मंत्रियों की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं की समस्या ऐसी है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो महिलाएं ही समझ सकती हैं, उसको सामने ला सकती हैं और उसको जिस तरह से जेंडर सेंसिटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको समझना अगर चाहिए आपको, अगर बहुत कोर में समझना है तो महिला होना पड़ता है। और बिहार को जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है महिलाओं का जो खुद के फैसले ले रहा है, जो खुद के नीतियों पे वोट दे रहा है, जो अपनी जाति से हट के वोट दे रहा है, जो सरनेम है या फिर मेरा पति किसको वोट देता है उससे हटके वोट किया। तो उससे क्या दिखाई देता? उससे दिखाई देता महिलाएं सिर्फ आप सिर्फ वोटर नहीं रह गई हैं, वो किंग मेकर रह गई। और आपको अगर ये किंग मेकर को अपने पाले में रखना है तो और महिलाओं को सामने लाना होगा। और एक बात और अच्छी है जो कि एनडीए के पक्ष में जाती है कि देखिए विपक्ष जो है, विपक्ष हमेशा से एक परिवार की राजनीति करता रहा है बिहार में, तो वहां पर जितनी महिलाएं भी अगर आपको सामने दिखेंगी, चाहे वो मीसा भारती हो गई, चाहे हाल में रोहिणी आचार्य के साथ वो बहुत दुखद हुआ, लेकिन वो एक पारिवारिक छवि को सामने लेके आती हैं, वो एक नेपोटिस्टिक पॉलिटिक्स को सामने लेके आती हैं। अगर आप अलग अलग बैकग्राउंड से महिलाओं को सामने लेके आएंगे, जो कि एनडीए कर रही है, वो उसके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा और महिलाओं का भरोसा, अलग अलग वर्गों के महिलाओं का भरोसा जीतने में सक्षम रहेगी। अब आप देख लीजिए कि इसमें जो आरजेडी है, जो उनके पारिवारिक जो कलह जो बकायदा सड़क पे दिख रहा है, जिस तरह से मीडिया में रोहिणी आचार्य को क्या क्या कहा गया, चप्पल मारा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, और उसके बाद से एक पूरा वर्ग जो है रोहिणी आचार्य को ही सब घर में कुंडली मार के बैठी हुई बता रहा है, या फिर पिता के घर में कितने देर रहोगी इस पर सवाल उठा रहा है। तो एक सामाजिक बहस भी शुरू हो गई कि शायद मंत्रीगण मनोनीत श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं बंधक का अथवा प्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आप देखिए डॉक्टर प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र कुमार रोशन के द्वारा शपथ ले ली गई है और जो लोगों का जोश है वो भी बहुत हाई नजर आ रहा है। इस सबके बीच में यूसुफ अंसारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में बने हुए। यूसुफ जी, फिलहाल ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं, एक एक वो चेहरा है जो कि बड़ी जीत हासिल करके यहाँ तक पहुंचा है, एक बड़े स्ट्रगल के बाद में यहाँ तक पहुंचा है और यही कारण है कि अब कहा जा रहा है कि जब आपने एमपी जीत लिया, छत्तीसगढ़ जीत लिया, बिहार भी जीत लिया, उसके साथ साथ में यूपी में भी आपकी सरकार है और अन्य राज्यों में भी आपका दबदबा अच्छा है, ऐसे में आप बंगाल को लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई। क्या लगता है कि सरकार बंगाल में भी अब एनडीए ही बनाती हुई नजर आएगी? बीजेपी का तो लक्ष्य पिछले चुनाव से यही था। 2021 में जिस तरह बीजेपी ने वहां चुनाव लड़ा था और वो 3 या 7 सीटों से बढ़कर सीधे 70 सीटों पर पहुंची थी। उसके बाद बीजेपी का लक्ष्य यही था कि 2026 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी वहां अपनी सरकार बनाएगी और इसी लक्ष्य को लेकर बीजेपी काम कर रही है। आपके अखबार में अगर आप खबर देखेंगी तो मिलेगा कि जिन चुनावी प्रबंधकों की ड्यूटी बिहार में लगाई गई है वो जल्द ही अपना काम वहां संभालेंगे और बीजेपी इसी स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है कि इस बार उसे बंगाल में भी हर सूरत में अपनी सरकार बनानी है। तो जैसे बिहार में बीजेपी ने तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद एक सबसे बड़ी पार्टी बनने का तमगा हासिल किया, 101 सीटें चुनाव वो लड़ी और 95 सीटें उसने जीती, तो एक बड़ी जीत है ये। और जो माहौल जिस तरह का बन गया है तो उसमें ऐसी उम्मीद लगती है कि इस बार बीजेपी शायद बंगाल में भी बाजी मार लेगी। हालांकि ममता बनर्जी एक जमीनी नेता है और पिछले लगातार 3 बार से वो लगातार मुख्यमंत्री बनती रही है और बीजेपी के तमाम दावों को ध्वस्त करती रही है। लेकिन जो माहौल बन गया है, जैसे एसआईआर वहां हो रहा है, एसआईआर बिहार में भी हुआ था, एसआईआर में बड़े पैमाने पर वोट कट रहे हैं, नए वोट जुड़ रहे हैं। और जैसे बिहार में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने पहले किसी और चुनाव राज्य में वोट डाला और अब बिहार में भी अपना वोट डाला है। तो अगर यही रणनीति बीजेपी की रहती है तो बंगाल के भी बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, तो बीजेपी अगर उन्हें साथ लेती है और यही एसआईआर वहां भी इसी तरह से होता है जैसे बिहार में हुआ है, वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई शक रहेगा कि बीजेपी बंगाल में सरकार न बना पाए। और बीजेपी का जो चुनाव प्रबंधन है वो बाकी पार्टियों से अलग है। बिहार के पश्चिम बंगाल के चुनाव अप्रैल में होने हैं, अप्रैल 2026 में होने हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 5 महीने पूरे बाकी हैं। तो बीजेपी ने अभी से पूरी ताकत झोंकने की वहां तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की जो चुनाव लड़ने की रणनीति है, समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं।